अगर कोई स्किल किसी ने 5 सालों में सीखी हो, अगर वो आपको कुछ मिनटों में मिल जाए तो सोचिए आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी। मैं आज बात करने वाला हूँ हद पार मेहनत पर। आपको हद पार मेहनत पर YouTube पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें बताया जाएगा कि इलॉन मस्क ने हद पार मेहनत ऐसे की, लेकिन आपको यह नहीं बताया जाएगा कि हद पार मेहनत हम इस वीडियो को देखकर कुछ दिन तक कर सकते हैं, 15 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते। आज की यह वीडियो हद पार मेहनत की हजारों वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपको हद पार मेहनत करना तो सिखाएगी और साथ में लंबे समय तक कैसे करे वो भी सिखाएगी। आपको लगता होगा इलॉन मस्क ऐसे ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाथों की रेखाओं से पहले मेहनत की उंगलियां होती हैं। ठीक वैसे ही 2008 में इलॉन के जीवन में सबसे बुरे दिन आए। टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स फाइनेंशियल क्राइसिस में थे और इलॉन मस्क का सारा पैसा कंपनी में लग चुका था। उस वक्त की टर्म कंडीशन यह थी, उस वक्त एलोन मस्क की वाइफ तलूरा ने अपने पेरेंट्स को इस सिचुएशन के बारे में बताया। तलूरा के पेरेंट्स ने कहा हम अपना घर गिरवी रख देंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे वो सब पैसे इलॉन को दे देंगे, लेकिन इस बात पर इलॉन ने साफ साफ इनकार कर दिया। इलॉन की इतनी बुरी कंडीशन को देखकर उनके दोस्त मार्क जिन कोशा ने कहा यार स्पेस एक्स और टेस्ला में से एक कंपनी को बंद कर दे और एक ही कंपनी पे ध्यान दे। इलॉन ने कहा ये सवाल तो मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरे पास 2 बेटे हैं और मेरे पास कम ही खाना है और कोई मुझसे कह रहा है कि सारा खाना एक ही बच्चे को दे दो और इसको मरने दो और एक को जिंदा रहने दो। दूसरा पॉइंट, इम्पॉसिबल कैसे पॉसिबल होता है, आइए जानते हैं इलॉन से। टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स ने एक कंडीशन रखी थी जो इलॉन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। वो कंडीशन थी अगर टेस्ला की टोटल मार्केट वैल्यू $600 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है तो उन्हें $100 बिलियन मिलेंगे, इंडियन रुपीस में 1000 करोड़ रुपए, और अगर नहीं पहुंची तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब टेस्ला मोटर्स को इतना आगे ले जाना जितना उस वक्त जनरल मोटर्स भी नहीं थी। जनरल मोटर्स ने उस टाइम एक साल में 1 करोड़ गाड़ियां बेची थी, जिनमें उन्हें मुनाफा 80,000 करोड़ का हुआ था। उस टाइम टेस्ला मोटर्स ने 1 लाख गाड़ियां बेची थी और उन्हें 18,000 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसमें टेस्ला मोटर्स के बोर्ड मेंबर्स की शर्त कहीं से कहीं तक पूरी नहीं होने वाली थी। टेस्ला मोटर्स के बोर्ड मेंबर की यह शर्त क्या उस वक्त इलॉन पूरा कर पाते? अगर वो हर हफ्ते 5000 गाड़ियां बना पाते, लेकिन उस वक्त इलॉन का कॉन्फिडेंस लो नहीं हाईएस्ट था, लेकिन उनकी टीम को और इन्वेस्टर को और दुनिया को सबको ऐसा लग रहा था कि इलॉन ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त फैक्ट्री हर हफ्ते 1200 गाड़ियां बना रही थी और 50,000 गाड़ियां बनाने के लिए उन्हें सबसे बड़ी 2 मुश्किलों से निकलना था। नंबर 1, जो ऑलरेडी टेस्ला की फैक्ट्री थी, जिसमें ऑलरेडी से जो मशीन थी उनको इतना ज्यादा पावरफुल बना 1200 की जगह 3600 गाड़ियां बनाए, जो कि डबल नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा हो रही है, जो कि इम्पॉसिबल लगेगा। दुनिया के 1000% लोगों में से 99% लोगों को ये काम इम्पॉसिबल लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल, उन्हें 5000 गाड़ियां 1 हफ्ते में बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए उन्हें 2 साल का समय लगेगा और उनके पास सिर्फ 6 महीना थे। इलॉन ने कहा हर हफ्ते 6000 गाड़ियां बनाने के लिए जितने भी पुर्जे चाहिए मंगवा लो। 6000 गाड़ियों के लिए पुर्जे, इलॉन इन सब के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम इन पुर्जों को गाड़ियों में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी फैक्ट्री मिट जाएगी, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इलॉन ने कहा तुमसे जो कहा है सिर्फ वो करो। इलॉन इस वक्त अपने टारगेट को
पाने के लिए हद पार मेहनत में लगे थे, हद पार मेहनत करने के लिए तैयार थे वो। इलॉन ने खुद से वादा किया, जब तक 5000 गाड़ियां इस फैक्ट्री से नहीं निकलेगी, जब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी फैक्ट्री में हद पार मेहनत करूंगा। इलॉन अपने फोकस्ड माइंड से फैक्ट्री में काम करने के लिए लग गए, जो स्लो से फास्ट होने वाला था। उस वक्त इलॉन की नजर एक रोबोट पर पड़ी जो स्क्रू टाइट करता है। इलॉन ने गुस्से में कहा, ये क्या है? इतना स्लो स्क्रू टाइट, इससे ज्यादा जल्दी तो मैं कर सकता हूँ। इसका इंजीनियर कहाँ है? बुलाओ उसे। सर, वो खाना खाने गया। उसे जल्दी बुलाओ, मैं यहीं पर हूँ। इंजीनियर आया। सर, ये स्क्रू टाइट स्लो इसलिए कर रहा है, इसकी सेटिंग सिर्फ 20% तक की है। इलॉन ने कहा, इसकी स्पीड को 100% कर दो। तब उसकी स्पीड को 100% किया तो स्क्रू टूटने लगी। इलॉन ने कहा, इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड से 70% कर दो और स्क्रू 20% से 70% पर जल्दी से फास्ट स्क्रू टाइट करने लगा। इससे 20% मेहनत 40% और बढ़ गई, जिसकी जरूरत ही नहीं, उसमें टाइम वेस्ट क्यों करे। इलॉन की नजर दूसरे रोबोट पर पड़ी। वहां पर कार के बेस पर रबड़ लगाई जा रही थी। इलॉन को लगा कि ये वेस्ट टाइम और वेस्ट मनी है। इलॉन ने इंजीनियर को बुलाया और उससे कहा कि रबड़ क्यों लगाई जा रही है, इसका कोई काम नहीं है, ये रबड़ हटा दो। और इस रबड़ को लगाने के लिए हमें इतना वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से कार का ढांचा आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये रबड़ क्यों लगा रहे हैं? इंजीनियर बोला, ये रबड़ हम इसलिए लगा रहे हैं, जब कभी बाढ़ आती है तो गाड़ी का जो बेस है वो ज्यादा गीला ना हो। इलॉन, क्या बोल रहे हो? बाढ़ 10-15 साल में आती है एक बार, और अगर बाढ़ आ भी गई तो गाड़ी का थोड़ा सा फ्लो गीला होगा, जिससे कार सेफ रहेगी, उसका कुछ भी नहीं होगा। इस रबड़ को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इलॉन ने उस कंपनी के वाइस प्रिंसिपल इंजीनियर को बुलाया और अपने हाथ में एक ऑरेंज कलर का स्प्रे लिया। फैक्ट्री के वाइस प्रिंसिपल और इलॉन ने दोनों ने फैक्ट्री का राउंड लगाया और देखा कि कहां पर क्या क्या मिस्टेक है और कौन सा काम स्लो है और कौन से काम को फास्ट करना है। इस काम में इलॉन लग गए और टारगेट के कुछ दिन पहले ही 2 जुलाई 2018 को 1:56 पे इलॉन ने ये ट्वीट किया कि 7000 गाड़ियां 7 दिनों में हार्ट टेस्ला टीम हार्ट। ये ट्वीट किया। इस ट्वीट को देखने के बाद टेस्ला की शेयर प्राइस कई गुना बढ़ गई। नंबर 1, इलॉन अपने काम को अपना बेटा मानते थे। अगर उनके बेटे को कुछ होता है तो यानी उनके काम को कुछ होगा। अगर आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू मेहनत करना चाहती हो और कामयाब होना चाहती हो तो आपको अपने काम को अपना बेटा मानना पड़ेगा या अपनी कोई बड़ी बीमारी मानना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप रूटीन से काम करोगे और अपनी सक्सेस को पाने के लिए दिन रात मेहनत करोगे।